नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान प्री पीजी एग्जाम के बारे में और इसकी तैयारी अपन बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे अपन एक अच्छे यूनिवर्सिटी में अपन सिलेक्शन ले सकते हैं एमएससी के लिए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए और कंप्लीट स्मार्ट स्ट्रेटेजी जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट को देखना। इसके साथ में अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम एग्जाम्स की आपको इंफॉर्मेशन प्लस उनका स्टडी मटेरियल इस चैनल पर आपको अवेलेबल होता है। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्री पीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अपन क्या क्या चीजें बात करेंगे, सारी चीजें मैं बता देता हूं। पहले जो डब्ल्यू की तैयारी है कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में किस प्रकार से करें, तो वो वीडियो मैंने डाल दी है और उस वीडियो को आप जरूर देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान प्री पीजी की तैयारी किस प्रकार से की जाए, वो भी बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में। अब सबसे पहले हमारे को जानना होता है कि ये प्री पीजी है क्या और हमारे को किस प्रकार से ये हमारे करियर में एक योगदान देती है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सिलेबस के बारे में जानेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, फिर इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। अगर आप में इतना पेशेंस है तो इस वीडियो पर क्लिक करना और इसको आगे की ओर देखना। अगर इतना पेशेंस नहीं है कि सर मैं नहीं देख सकता, इस वीडियो को यहीं से क्या कर देना, स्किप कर देना। और अगर चाहते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अच्छी इंफॉर्मेशन हो, अच्छी हमारे पास में नॉलेज हो, एक पीछे जो अपन बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें सुविधाएं नहीं है, उनमें रहते हुए आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक अच्छा नॉलेज ले सकते हो अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिएगा राजस्थान प्री पीजी क्या है साथियों। एग्जाम का नाम है राजस्थान प्री पीजी। कंप्लीट में इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं, जीरो से लेकर इंफॉर्मेशन जानेंगे। अगर किसी को पहले से पता भी है तो उसको भी एक बार रिन्यू कर लेना। देखिएगा, जैसे अपने जेट का एग्जाम होता है यूजी के लिए, किसके लिए होता है, अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है, सही है। वैसे ही अपने पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपने को किसका एग्जाम होता है, प्री पीजी का एग्जाम होता है। और वो ही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है जो जेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सही है। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि इसका एग्जाम किसके लिए होता है, एमएससी के लिए होता है, मास्टर साइंस के लिए होता है, किसमें, एग्रीकल्चर में मास्टर साइंस के लिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। सबसे पहले इस चीज को समझिएगा, सही है। अब की सर हम प्री पीजी करें मतलब एमएससी करें एग्रीकल्चर में, तो क्या हमारे को बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में एमएससी करनी चाहिए? बिल्कुल आपको, अगर आपका जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर अगर मेरा जॉब में सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरा एमएससी के लिए सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब तैयारी इस प्रकार से हो, क्योंकि मैंने बताया था कि सिलेबस सभी का सेम होता है, कंपटीशन का इनका सिलेबस सेम होता है। अब ये तो मैं कहूंगा नहीं कि सुपरवाइजर का प्री पीजी का सेम होता है, क्योंकि सुपरवाइजर 12th बेस की है, 12th लेवल की है। बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो और बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहे हो, तो उस लेवल की तो कहीं ना कहीं अपन बात करें, उस लेवल, वो लेवल तो अपने काम में आएगा अपने फ्यूचर में। तो उसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि जो एमएससी एग्रीकल्चर है, वो जो तैयारी आप करोगे, मतलब तैयारी इस प्रकार से करो कि आप एमएससी में भी जा सको या फिर जॉब में जा सको। जॉब में चले गए तो अगर आपको एमएससी नहीं करनी है तो उसको आप वहीं पर छोड़ देना, जॉब के सेक्टर को पकड़ लेना। मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अपना ये अभी बीएससी एग्रीकल्चर चल रहा है, अपना ये क्या चल रहा है, अभी बीएससी एग्रीकल्चर चल रहा है। जैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में दो रास्ते होते हैं। एक अपना होता है जॉब का रास्ता, एक होता है अपना एमएससी एग्रीकल्चर का रास्ता, सही है। वो कहां पर अपन चूज कर सकते हैं, वो अपन चूज कर सकते हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। मतलब यहां तक अपने दोनों की प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन क्योंकि अपन ने बीएससी एग्रीकल्चर में अच्छे से कर ली, अब दोनों की कर ली, तो आप चाहो तो इसमें हो जाता है तो इसमें चले जाओ, इसमें हो जाता है तो इसमें चले जाओ। मतलब जिसमें आपका मन करे, जॉब की पहले जरूरत है तो जॉब में
चले जाना या एमएससी में चले जाना, पर अभी से टारगेट आपका ये नहीं होना चाहिए कि ओनली AAO या ओनली AFO या ओनली अपने प्री पीजी, मतलब होना चाहिए कि मेरे को वहां पर मैं जाकर एमएससी में भी जाऊं, या तो जॉब में हो जाए तो जॉब में चला जाऊं या एमएससी में जाऊं। सही है। अब देखिएगा, एमएससी एग्रीकल्चर का राजस्थान प्री पीजी एग्जाम होता है, राजस्थान में कंडक्ट होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, जेट के थ्रू ही होता है, मतलब जेट की तरह ही ये एग्जाम होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें कौन दे सकता है इसको, तो जिसकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कंप्लीट हो, मतलब जिसकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, बीएससी ऑनर्स, ऐसे मत कह देना कि सर आपने ऑनर्स नहीं लिखा, जिसकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो क्या दे सकता है, राजस्थान प्री पीजी का एग्जाम दे सकता है। अब देखिएगा, अब अपने आता है कि जो राजस्थान प्री पीजी का जो एग्जाम है वो मैंने बता दिया कि क्या क्या फ्यूचर है आगे। अब जैसे ही आप एमएससी कर लेते हो उसके बाद में क्या फ्यूचर होता है मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो अदर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, पर मेनली एओ की निकलती है राजस्थान में, एग्रीकल्चर ऑफिसर, डब्ल्यूआरओ की निकलती है, इसके साथ में एआरओ की निकलती है, इसके साथ में ही अपन बात करें तो अदर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर नेट वगैरह क्लियर होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की आपकी क्या निकलती है, भर्तियां निकलती है। उनके माध्यम से आप कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल वाली भर्तियां, मतलब आपके बीएससी एग्रीकल्चर की लेवल की भर्तियां होगी वो आपके नीचे रहेगी, मतलब जैसे अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में चले जाओगे और आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप डब्ल्यूओ में जाओगे, तो जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है वो अपनी जिंदगी में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रहेगा, एंड में आए तो डब्ल्यूओ हो सकता है। सही है। पर जो डब्ल्यूओ है शुरू से ही क्या बन रहा है, डब्ल्यूओ बन रहा है, और इसके बाद में एमएससी वाला शुरू से ही क्या बन रहा है, एओ बन रहा है, मतलब जिले लेवल की पोस्ट है। सही है। तो भाई साहब ये लेवल का फर्क होता है, लेवल एमएससी में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है, बहुत कम वक्त लगता है, इसके साथ में आप अच्छे लेवल, अगर एमएससी कर लेते हो फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आगे तो प्रमोशन भी क्या होता है, जल्दी होता है। तो ये फायदे होते हैं एमएससी के। अब बात करते हैं कि अपन बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में किस प्रकार से करें, तो पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इसका एग्जाम पैटर्न। क्या समझाऊंगा, इसका एग्जाम पैटर्न समझाऊंगा। तो भाई साहब इसका जो एग्जाम होता है वो भाई साहब किस लैंग्वेज में होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अब हिंदी वाले बोलेंगे कि सर हमारे को कैसे समझ में आएगी इंग्लिश। अरे मेरे भाई बहनों मैं आपको समझा देता हूँ, माइंड को कभी भी ये चीज मत कहना कि तेरे से ये नहीं होगा, उसको बोलो हो सकता है, वो कर सकता है, मनुष्य ने तो क्या क्या नहीं किया। ये सारी चीजें जो आप यूज कर रहे हो, मोबाइल का आविष्कार मनुष्य ने किया है, कैमरे का मनुष्य ने किया है, इस बोर्ड का मनुष्य ने किया है, इस चीज का मनुष्य ने किया है, तो आप इतनी छोटी बात कैसे बोल सकते हो कि मेरे को इंग्लिश नहीं समझ में आ सकती। बिल्कुल आ सकती है, पर माइंड को एक जगह पर लगाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम की रील्स देखकर आप अगर प्री पीजी क्लियर करना चाहो नहीं होगा, पर आप अगर पढ़ने की कोशिश करके फिर नहीं हो तब मेरे को बता देना, पर उसके लिए एफर्ट्स। और कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंस्टेंट करना चाहते हैं, मतलब तुरंत करना चाहते हैं, तुरंत नहीं होने वाला है, उसमें समय लगता है, वक्त लगाना पड़ेगा, आपको सफलता तभी मिलने वाली है। सही है, ये चीज आप भी जानते होंगे। तो एग्जाम का पेपर है इंग्लिश में, गारंटी मेरी है, नंबर लिख लेना। अगर कोई भी दिक्कत आती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उनको मैं अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगा। जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है लैंग्वेज की, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कब हिंदी से इंग्लिश में टर्न चले गए। इसके बाद में देखिएगा एग्जाम पैटर्न इंग्लिश में रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, और इसके साथ में लगभग 12 मेजर सब्जेक्ट होती है, 12 मेजर सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट के नेम बताऊं तो सबसे पहले आती है एग्रोनॉमी, इसके साथ में वही नहीं जेट वाली नहीं आती है, इसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये जो बीएससी एग्रीकल्चर वाली है ना ये पूछी जाती है। इसके साथ में हॉर्टिकल्चर आती है, इसके साथ में आपके जीपी भी आती है, इसके साथ में आपके प्लांट ब्रीडिंग आती है, इसके साथ में आपके इकोनॉमिक्स आती है और स्टैटिक्स आती है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इनको। इसके बाद में अपन बात करें एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी आती है, इसके साथ में ही पैथोलॉजी आती है। कौन सी सब्जेक्ट आती है, पैथोलॉजी आती है। इसके साथ में एक निमेटो सब्जेक्ट आती है, निमेटोलॉजी। इसके साथ में ही सोइल साइंस, सोइल साइंस। इसके साथ में ही अपन बात करें फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री आ जाएगा। इसके साथ में ही अदर बात करें तो इंजीनियरिंग आ जाएगी। सही है। इंजीनियरिंग के बाद में एक सब्जेक्ट अपनी कौन सी रह जाती है, बायोकेम बायोटेक, बायोकेम
बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी ये रह जाती है। एक क्रॉप फिजियो रह जाती है, क्रॉप फिजियो रह जाती है। तो ये अपनी तमाम क्या है सब्जेक्ट्स है। अब आपको देखने को मिलेगा कि एग्रोनॉमी के हर आपको सेमेस्टर में कोर्स देखने को मिलेगा, तो उनको आप अच्छे से पढ़िए। हॉर्टिकल्चर का हर सेमेस्टर में इंग्लिश में या बाइलिंगुअल में पढ़ लो, बाइलिंगुअल में पढ़ लो, आराम से आप इंग्लिश का पेपर क्लियर कर सकते हो। उसका मैं बता दूंगा रामबाण फॉर्मूला किस प्रकार से क्लियर कर सकते हो। अब देखिएगा, सबसे पहले इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना, मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इंग्लिश में जो अपने एग्रोनॉमी का फादर है पीटर डिक्रेसन जी हिंदी में है तो इंग्लिश में कुछ और ही आने वाला है, ये नहीं आने वाले। यही चीजें आती है, टर्मिनोलॉजी भी वही आती है। और एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा फायदा ये है कि टर्मिनोलॉजी पहले से ही इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं, सही है। तो ये चीजें आपको, यही सब्जेक्टों से कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, और इन 100 क्वेश्चन में से ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा। क्राइटेरिया बता देता हूं, 70 पर टॉप कर लेता है स्टूडेंट, 70 पर टॉप फर्स्ट रैंक आ जाती है, और 60 अबोव में बढ़िया आप जो चाहो ना वो सब्जेक्ट आपको मिल जाती है, मतलब बढ़िया चॉइस आपकी सब्जेक्ट मिल जाती है, सही है। और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 60 क्वेश्चन अबोव, मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि 65 प्लस मेरा स्कोर हो। पेपर जो पिछले आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 65 प्लस स्कोर आपका हो। और आपका टारगेट, अगर बीएससी एग्रीकल्चर 3rd ईयर वालों के लिए, 4th ईयर वालों के लिए बता रहा हूं, अगर कोई अभी से तैयारी कर रहा है, मतलब 2nd ईयर से कर रहा है, उनका टारगेट होना चाहिए 75 प्लस, 75 प्लस आराम से कर सकते। किसी कोचिंग के नोट्स के चक्करों में मत पड़ जाना, वरना वही 60 प्लस स्कोर होगा, कितना ही जोर लगा लेना चाहिए। पर अगर बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और साथ में नोट्स बनाकर खुद के नोट्सों से पढ़ोगे, बीएससी एग्रीकल्चर के नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तो 75 प्लस टारगेट आपका रहेगा। 100% आप इसको क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। इन चीजों पर विश्वास करिएगा और इन सब्जेक्ट्स को सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने पहले पढ़ लिया कोई सब्जेक्ट और अब बोलो कि सर अब उनको कैसे पढ़े, तो उनको छोड़ो, आगे जो सब्जेक्ट्स आ रही है उनको अच्छे से पढ़ लेना। या कोई साथी ऐसा है कि सर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और मेरे 4th ईयर में रावय प्रोग्राम चल रहा है, अगर प्रिपरेशन करनी है जेट की, तो पर्सनल आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में प्री पीजी को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, पूरी प्रोसेस के लिए गाइड किया जाएगा। मैराथन क्लासेस के माध्यम से सिलेबस कवर करवाया जाएगा और पीवाईक्यू आपको सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, सही है। और इसके साथ में अगर कोई भी स्टूडेंट इनकी तैयारी कर लेता है, इसके बाद में पीवाईक्यू मतलब जितने भी अपने एग्जाम हुए हैं, चाहे डब्ल्यूओ के मान लो, एएफओ के मान लो, वो आपको सोल्व करने हैं। इसके बाद में आप कौन कौन सी एग्जाम क्लियर कर सकते हो लिख लेना। डब्ल्यूओ के 110 क्वेश्चन इनसे क्लियर हो जाएंगे, एएफओ के आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, यहां से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे 60 क्वेश्चन। सीयूईटी पीजी के, सीयूईटी पीजी के आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, यहां से 75 आते हैं, 75 कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। प्री पीजी पूरी क्लियर हो ही रही है इनसे, सही है। इसके साथ में तमाम अदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 60 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार से सभी में एग्रीकल्चर का पोर्शन कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। एग्रीकल्चर का पोर्शन इनके बाहर नहीं आता है। इन 100 क्वेश्चन की तैयारी करोगे ना तो इस मटेरियल से बाहर नहीं आएगा। आईसीआर जेआरएफ वगैरह की तैयारी हो जाएगी। और यही सिलेबस भ्रमित करने वाले इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं कि डब्ल्यूओ का कोर्स भी हम भेज सके, प्री पीजी का भी भेज सके और अलग से सभी का कोर्स भेज सके। जेआरएफ का कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता है, पर फिर भी जो है वही प्री पीजी वाला मटेरियल, वही कहीं ना कहीं उन चीजों को ही करके, और उन चीजों से तैयारी नहीं होती, तैयारी सेल्फ होती है। एक स्टडी मटेरियल एक स्ट्रक्चर में आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट इन सभी की साथ में तैयारी करना चाहता है और फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है, कौन सा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है इन सभी एग्जाम्स का, सभी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, तो इन नंबरों पर कॉल कर देना और बहुत कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा 1749 में। मात्र कितने में है, 1749 में है। वैसे वैलिडिटी 1 ईयर की है, पर ये बढ़ा दी जाएगी, जीएसटी मात्र लेकर आपकी बढ़ा दी जाएगी अगर 2nd ईयर 3rd ईयर में अभी चल रहे हो तो, सही है। तो कितने में है, मात्र 1749 में फाउंडेशन बेस सभी
एग्जाम्स की तैयारी करवाएगा, किसी एक का पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, ना ही 10,000 प्राइस है, मात्र 1749 है और टॉप फैकल्टी के द्वारा टेस्ट सीरीज के साथ में बैच चल रहा है। एक बार देखना, क्वालिटी देखना उसकी, आपको खुद को लगेगा कि सर बहुत अच्छा मटेरियल है, पूरा मटेरियल कवर करवा रहे हैं। सही है। इसके साथ में ही अपन बात करें फाउंडेशन बैच मात्र कितने में मिल रहा है, 1799 में। अगर कोई स्टूडेंट है ऐसे कॉलेज में जहां पर सेमेस्टर की पढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं हो रही है, तो बेटा आज ही ब्राइट एग्रो क्लासेस को ज्वाइन कर लेना और सेमेस्टर की जो है कंप्लीट क्लासेस चल रही है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक वगैरह के लिए इन नंबरों पर मैसेज कर देना। प्री पीजी की तैयारी इस प्रकार से आज से ही करना स्टार्ट कर देना। कुछ भी डाउट आता है, एनीवन डाउट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबरों पर। ठीक है। अब कोई भी डाउट है तो मेरे हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, आपको ये रणनीति किस प्रकार से लगी ये आप कमेंट कर देना। और इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हो, स्टडी मटेरियल देखना चाहते हो, तो आज ही ज्वाइन कीजिए ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।